स्वागत है बच्चों आपका शिक्षा केंद्र के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। जैसे हमने आपको बताया था कि हम यूट्यूब में जेकेपी कांस्टेबल का बैच स्टार्ट कर रहे हैं और हमने वैसे ही स्टार्ट किया है। सबसे पहले हम मैथ की सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम सबसे पहले टॉपिक एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट किया है और जिसके हम 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे चैनल पे। और आज हम रीजनिंग का टॉपिक भी लेके आएंगे जेकेपी कांस्टेबल के लिए। तो सबसे पहले पर आपने शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि इससे आपको पता है मोटिवेशन मिलती है और हम इससे अच्छे से अच्छे लेक्चर्स आपके लिए डिलीवर करेंगे। और जितना भी हम पढ़ाएंगे उसको अच्छी तरह से पढ़ना है और किसी भी एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट होगा जो आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का एलसीएम एंड एचसीएफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी टॉपिक होगा बेसिक टू एडवांस लेके चलेंगे हम, बेसिक टू एडवांस। तो मैंने सबसे पहले लेक्चर 1 में आपको बताया था कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, उसके बारे में को प्राइम पेयर्स बताए थे क्या होते हैं। और लेक्चर 2 में मेरे को एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन कराए थे। तो आज भी हम एलसीएम के और थोड़े से बेसिक से थोड़े थोड़े मॉडरेट पे जाएंगे क्वेश्चन की किस तरह से क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल में पूछे जाते हैं एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखो इससे पहले हमने 9 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन। तो आज क्वेश्चन नंबर है 10th। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन क्या है? लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट that when divided by 2, 3, 4, 5, 6 and 7 leaves a remainder 1 in each case। तो यहाँ तक मैंने आपको टाइप बताई है। क्या क्वेश्चन कह रहा है बच्चों? देखो x क्या है, जो x है वो क्या है? लीस्ट नंबर है। कौन सा लीस्ट नंबर है? 4 डिजिट का। और आपको पता है लीस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है बच्चों? 1000। कितना होता है? 1000। तो जो x है वो क्या है? लीस्ट नंबर है 4 डिजिट का। जब जिससे किससे डिवाइड हो रहा है? 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर क्या बचेगा? सबका 1 बचेगा। क्लियर? और क्या बोला? जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है वो किसके बीच में लाई करेगा? 2000 एंड 2500 के बीच में लाई करेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है देन व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ x। जो हमारा x निकल के आएगा तो उनके डिजिट्स का सम बताओ क्या होगा। क्लियर बच्चों? तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? x बी द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब जो डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एलसीएम। जो कोई भी नंबर जो जिन नंबरों से कॉमन डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं? एलसीएम। तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे क्या करना है? मुझे निकालना है एलसीएम किसका? 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का क्या निकालना है बच्चों? एलसीएम। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 3 वैसे ही रहेगा। 2 2 जा 4, 5 वैसे रहेगा। 2 3 जा 6 और 7 वैसे ही रहेगा। क्लियर? अब किससे डिवाइड कर लूँ? अब 3 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो 3 1 जा 3, 2 वैसे ही रहेगा। फिर किससे डिवाइड करूँ? 3 1 जा 3, फिर 7 वैसे ही रहेगा। अब किससे डिवाइड करूँ? अब एक करूँगा किससे? 2 से। तो 2 1 जा 2, यहाँ पे यहाँ 5 ऐसे रहेगा। 2 1 जा 2 और यहाँ 7 वैसे रहेगा। और एक वाई डिवाइड होगा। अब किससे डिवाइड होगा? एक डिवाइड होगा 5 से और एक डिवाइड होगा आपका 7 से। क्लियर बच्चों? एक डिवाइड होगा आपका 7 से। ठीक है। तो अब क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले एलसीएम क्या बन के आएगा? वो एलसीएम आपका बन के आएगा। देखो मैंने कहा था जब भी आपका 5 आएगा तो उसके इवन मल्टीपल में ऑलवेज क्या आता है? 0 आता है। तो 5 2 जा 10, यहाँ पे 0 तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि मल्टीप्लाई है। क्लियर? 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42। तो एलसीएम क्या बन के आया आपका? 420। क्या एलसीएम बन के आया बच्चों? 420। क्लियर? यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया। 420 आपको क्या बन के आया? एलसीएम बन के आया। क्लियर? अब देखो क्या कह रहा है? कह रहा है जो एक्स है वो क्या है? 4 डिजिट नंबर है। कौन सा नंबर है? 4 डिजिट नंबर जो किससे डिवाइड होगा? 2 3 4 5 6 एंड 7। ये तो 3 डिजिट नंबर, ये तो 4 डिजिट नंबर है ही नहीं है। क्लियर? पर लीव्स अ रिमाइंडर 1 इन ईच केस। ये कौन सा केस है बच्चों? जो मैं एलसीएम का वो सेकंड केस बताया था जिसमें रिमाइंडर सबका क्या बचता है? सेम बचता है। तो लास्ट में हमने क्या करना है? आपको 1 ऐड करना है। पर अभी तो हमने सबसे पहले हमारा काम क्या है? 4 डिजिट नंबर लाना है। पर कौन सा 4 डिजिट? जो 2000 और 2500 के बीच में लाई करेगा। कौन सा 4 डिजिट नंबर लाना है बच्चों? जो 2000 और 25 के 100 बीच में लाई करेगा। तो मैंने आपको बताया था, जितने भी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हर एक कंसेप्ट को बच्चों ध्यान से पढ़ना है। मैंने बताया था जितने भी एलसीएम के मल्टीपल हैं वो सब के सब नंबर इन नंबरों से डिवाइड होंगे। तो एलसीएम के मल्टीपल क्या होंगे? देखो बच्चों 420 के मल्टीपल 420 इंटू 1, 420 इंटू 2, 420 इंटू 3। तो मुझे पता है अगर मैं 420
इंटू 5 करूँ, 420 इंटू 5 करूँ तो इसका क्या आएगा बच्चों, इसका आएगा आपका 2100। तो बिल्कुल देखो ये जो नंबर है जो 2000 और 2500 के बीच में लाई करेगा, और ये कौन सा नंबर है, 4 डिजिट नंबर है। अगर मैं 420 इंटू 6 करूँगा तो 2500 से तो अब चले आएगा नंबर। तो इसका मतलब कौन सा नंबर है, 4 डिजिट नंबर है जो किसके बीच में लाई कर रहा है, 2000 2500 के बीच में। और ये ऐसा नंबर है जो इन नंबरों से डिवाइड भी हो रहा है। क्लियर, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था जो एलसीएम के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सब के सब नंबर इन नंबरों से डिवाइड होंगे। क्लियर, और लास्ट में हम क्या करते थे, जब सेकंड केस होता है उसमें रिमाइंडर क्या करते थे, ऐड करते थे। तो अब रिमाइंडर क्या करेंगे, ऐड। तो आपका जो आंसर बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, 2101। पर ध्यान से देखो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने कहा है देन व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एक्स। जो एक्स, ये नंबर, ये कौन सा नंबर है हमारा, ये एक्स है। क्या है, ये एक्स है। तो कह रहा है इनके डिजिट्स का सम बताओ, इनके डिजिट्स का सम बताओ। तो डिजिट्स का सम क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, डिजिट्स का सम वो आएगा 2 + 1 + 0 + 1। क्या आएगा, +1। क्लियर, तो 2 + 1 + 0 + 1। तो यहां से क्या बन के आएगा, देखो 2 + 1 + 1 कितना आएगा, 4। क्या आंसर बन के आएगा, 4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, क्या बोला मैंने, ध्यान से देखो बच्चों क्या कहा, क्या क्वेश्चन था, फिर सुन लो क्वेश्चन। ये देखो एसएससी एसआई 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक्स क्या था, एक लीस्ट नंबर था जो किसका था, 4 डिजिट, जो किससे डिवाइड होगा, इन नंबरों से डिवाइड होगा। वो कौन सा नंबर होता है जो नंबरों से डिवाइड, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन नंबर से उसको क्या बोलते हैं, एलसीएम बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, एलसीएम बोला जाता है। और रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1। तो ये कौन सा केस है, एलसीएम का सेकंड केस है। अब उसने कहा जो जो मेरा एलसीएम आएगा वो किसके बीच में लाई करना चाहिए, 2000 एंड 2500 के बीच में लाई करना चाहिए। और एलसीएम का जो आएगा उसका क्या निकालना है, सम ऑफ डिजिट्स निकालना है। क्लियर, तो सबसे पहले जब मैंने एलसीएम निकाला तो मेरा एलसीएम क्या आया, 420। क्या एलसीएम आया, 420। तो जब मैंने देखा कि 420 तो 3 डिजिट नंबर है, उनको चाहिए कौन सा डिजिट नंबर, 4 डिजिट, और किसके बीच में चाहिए, 2000 और 2500 के बीच में चाहिए। तो फिर मैंने क्या कहा, मुझे एक कंसेप्ट याद आया, क्या, जितने भी एलसीएम के मल्टीपल होते हैं वो सब के सब नंबर क्या होते हैं, इन नंबरों से क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। क्लियर, तो मैंने क्या किया, 420 को 5 से डिवाइड किया, क्योंकि 420 इंटू 5 होगा वो 2000 2500 के बीच में लाई करेगा। तो वो क्या है, 2100। अब सेकंड केस मत भूलना क्योंकि रिमाइंडर सबका क्या था, सेम था। तो 2100 + 1 किया तो क्या आया, 2101। तो सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सम ऑफ डिजिट क्या बन के आया आपका, 4 बन के आया। क्या बन के आया, 4 बन के आया। तो इसी तरह बच्चों ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपको देखो, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स between 550 and 700 such that when they are divided by 12, 16 and 24 leaves remainder 5 in each case। क्लियर, क्या क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। क्या निकालना है, सम निकालना है नंबर्स का जो किसके बीच में लाई कर रहे हैं, 550 एंड 700 के बीच में लाई कर रहे हैं। सच दैट, किस तरह से, व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 एंड लीस्ट रिमाइंडर 5 इन ईच केस। कह रहा है बच्चों सम निकालना है नंबर्स का जो किसके बीच में लाई कर रहे हैं, इन दो नंबरों के बीच में लाई करेंगे, और जिनको मैं डिवाइड करूं किससे, 12, 16, 24 से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर क्या बचे, हर बारी 5 बचे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है बच्चों, किसका एलसीएम निकालना है, 12, 16 और 24 क्या निकालना है हमने, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले किससे डिवाइड करूंगा, 2 से। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 12 जा 24। क्लियर, आप 4 से भी कर सकते, चलो मैं 2 से कर दिया, ठीक है। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, क्लियर, 2 6 जा 12। अब किससे करूं बच्चों, अब फिर 2 से कर देता हूं, तो 3 वैसे ही बचेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। क्लियर, अब किससे करूं, अब 3 से करूं, फिर किससे करूंगा, फिर किससे करूंगा, 2 से करूंगा। तो पूरा एलसीएम आपका निकल जाएगा। तो यहां से आपका एलसीएम क्या आया, वो आया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। क्लियर, 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू 3 इंटू 2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपका बन के आएगा 48। तो एलसीएम क्या बन के आएगा बच्चों, ध्यान से देखो 48, ठीक है। अब देखो 48 ऐसा नंबर है जो इन नंबरों से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। फिर वही कंसेप्ट इसने क्या बोला, नंबर किसके बीच में लाई चाहिए, 550 एंड 700 के बीच में नंबर क्या होना चाहिए, लाई करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल लाई नहीं करता। तो मुझे अब दिमाग में कंसेप्ट आया कि सर ने बताया था कि अगर एलसीएम नहीं आएगा तो एलसीएम में क्या आएंगे, मल्टीपल आएंगे। एलसीएम क्या आएंगे, मल्टीपल आएंगे। अब मुझे पता है 48 को इंटू 10 करूंगा तो 480 आता है, वो तो इसके बीच में लाई नहीं करेगा। तो मुझे पता है जो पहला मल्टीपल होगा वो क्या आएगा, जो पहला मल्टीपल होगा वो क्या आएगा, 48 इंटू 12, 48 इंटू 12। तो 48 इंटू 12 करूं तो क्या आएगा बच्चों, वो आएगा 576, 576 प्लस, अब रिमाइंडर सबका क्या है सेम, तो प्लस 5 आएगा। तो पहला नंबर क्या बन के आया आपका, वो बन के आया 581। पहला नंबर क्या बन के आया बच्चों, 581। जो फर्स्ट नंबर आया आपका 550 एंड 700 के बीच में वो क्या आया, 581। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद मैं इसको रब कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा आगे करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच में दो नंबर और फॉल कर लेंगे। जैसे जब मैं 48 को 13 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 5 करूंगा तो एक और नंबर आएगा, और 48 को जब 14 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 5 करूंगा तो एक नेक्स्ट नंबर और भी आएगा। क्लियर। तो चेक करते हैं, देखो जो जो पहला नंबर मेरा बन के आया वो क्या बन के आया बच्चों, वो आया 581। अब सेकंड नंबर क्या आएगा, अब सेकंड नंबर कैसे आएगा, 48 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 13 से, प्लस करूंगा किससे, 5 से, तो वो क्या बन के आएगा 624 प्लस 5, तो कितना बन के आएगा, वो आएगा 629। कितना आएगा 629। और थर्ड नंबर क्या आएगा आपका, जब 48 को 14 से मल्टीप्लाई करूंगा और प्लस करूंगा 5, तो क्या बन के आएगा आपका 672 प्लस 5, तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका बच्चों 677, 677। अब उसने क्या बोला था, जो अब मैं नेक्स्ट मल्टीपल करूंगा तो आपका 700 से अब चले आएगा। अब उसने कहा था जितने भी नंबर आए किसके बीच में, 550 एंड 700 के बीच जो नंबर आएंगे उनका क्या निकालना है, उनका सम निकालना है। क्या निकालना है, उनका सम, 1 प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, इनका क्या निकालना है, सम। मतलब 581 प्लस 629 प्लस 677, इनका क्या निकालना है, सम। तो इनको जब मैं ऐड करूंगा तो ये कितना आएगा, 1887। कितना आएगा बच्चों, 1887। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो ध्यान से देखो बच्चों, एसएससी एसआई में 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर एलसीएम नहीं होगा तो उसके मल्टीपल चेक करने हैं। तभी मैंने कहा था कि इस कंसेप्ट को ध्यान से देखना, ये कंसेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज किया जाएगा। हर मैक्सिमम क्वेश्चन में यही कंसेप्ट यूज किया जाता है, क्योंकि एलसीएम के मल्टीपल हमें चेक करने पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि एलसीएम के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सब के सब मल्टीपल उन नंबरों से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। क्लियर। तो क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आपका 12th क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर, what is the least number of soldiers that can be drawn up in troops of 10, 12, 15, 18 and 20 soldiers and also form of a solid square। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या पूछा, एलसीएम कह रहा है लीस्ट नंबर, क्या बोल रहा है, लीस्ट नंबर। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर दैट कैन बी ड्रॉन, में जो डिविजिबल किससे है, 10, 12, 15, 18 और 20 से जो क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो सिंपल सा आपने क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है इसका एलसीएम, 10, 12, 15, 18 और 20। क्या निकालना है इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले किससे डिवाइड करूंगा, 2 से, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 15 को वैसे ही रखूंगा। क्लियर। तो 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। अब किससे डिवाइड करूं बच्चों, अब फिर 2 से डिवाइड करता हूं, तो 5 वैसे ही रखूंगा, 2 3 जा 6, 15 वैसे ही रखूंगा, 9 वैसे ही रखूंगा, इसके बाद 2 5 जा 10। क्लियर। अब किससे डिवाइड करूं, अगर मैं अब 3 से करूंगा तो 3 से 2 कट रहे हैं, अगर 5 से करूं तो 5 से कितने कट रहे हैं, 3 कट रहे हैं। तो 5 से करता हूं, 5 1 जा 5, 3 वैसे रखूंगा, 5 3 जा 15, 9 वैसे रखूंगा, तो किससे कटेगा फिर, 5 से कट, 5 1 जा 5। अब किससे काटूं, 3 से, तो यहाँ 3 से काटा तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ 1। क्लियर। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा। क्लियर। तो सिंपल सा आपका जो एलसीएम आएगा वो क्या बन के आएगा, आपका एलसीएम 2 इंटू 5, सॉरी 2 इंटू 5 इंटू
क्लियर। यहाँ से आप किससे काटा था, आपने काटा था यहाँ से, यहाँ आपने 5 1 जा 5, यहाँ पे 3 वैसे 5 3, आपने यहाँ पे 3 से कट किया है, 3 से 3 है बच्चों, ठीक है। तो क्या है 2 इंटू 2 इंटू, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, क्लियर। जो आपका एलसीएम जब आप मल्टीप्लाई करोगे, पता ही है 5 2 जा 10, तो यहाँ पे एक 0 आएगा ही आएगा, क्लियर। ये यहाँ पे 3 है, क्लियर। तो यहाँ पे बचा 2 2 3 जा 6 6 2 जा क्या आएगा भाई, 6 3 जा 18, तो कितना आएगा 180। कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 180, क्या आया आपका एलसीएम, क्या आया आपको बच्चों 180, क्या आया आपका यहाँ पे आपका क्या आ रहा है 180 एलसीएम, ठीक है बच्चों। तो क्या आया देखो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, तो आंसर क्या है आपका 180, पर यहाँ पे आपका 180 आंसर नहीं होगा। तो बच्चे जो 180 आंसर टिक करेंगे वो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। क्यों, अब ध्यान से देखो उसने क्या बोला था, एंड आल्सो फॉर्म ऑफ ए सॉलिड स्क्वायर। यहाँ पे मेन फोकस था, क्या बनाना था, स्क्वायर, मतलब हर एक नंबर क्या चाहिए आपको, स्क्वायर, हर एक नंबर क्या चाहिए, स्क्वायर। अब ध्यान से ना, जिन बच्चों ने यहाँ पे एलसीएम 180 निकाला और टिक कर दिया, तो वहां से आप गलत हो गए, क्योंकि आंसर में क्या बोला है, एंड आल्सो फॉर्म ऑफ ए सॉलिड स्क्वायर। तो सॉलिड स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो आप ध्यान से देखो इसको बच्चों, कैसे किया था हमने यहाँ से, एक मिनट, सॉलिड स्क्वायर कैसे निकालेंगे, हमने क्या किया, जो अभी एलसीएम निकाला, जो आपका एलसीएम आया वो क्या आया बच्चों, अभी आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। ये आपका एलसीएम जिसको मल्टीप्लाई किया तो क्या है 180, क्लियर। पर अब ध्यान से देखो उसने क्या कहा था, क्या बनाना है, सॉलिड स्क्वायर, मतलब हर एक नंबर क्या चाहिए, स्क्वायर। अब देखो इसका ध्यान से देखो, 2 इंटू 2 क्या है, स्क्वायर, 3 इंटू 3 भी क्या है, स्क्वायर, पर 5 का क्या स्क्वायर है, 5 तो अकेला नंबर है। तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक 5 मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा खुद से। बस बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि मुझे क्या करना है, स्क्वायर बनाना है, मुझे क्या बनाना है, स्क्वायर। तो ये तो 2, ये तो ऑलरेडी पहले नेचुरल स्क्वायर बन रहा था, ये खुद ही स्क्वायर बन रहा था, अगर नहीं बन रहा तो मुझे मल्टीप्लाई करना ही पड़ता, क्योंकि उसने क्या बोला है, क्या बनाना है, मुझे स्क्वायर बनाना है, क्लियर। तो 3 तो ऑलरेडी 2 थे, पर 5 क्या था, 1 था, तो मुझे 2 5 करने के लिए, स्क्वायर करने के लिए 5 का, तो मुझे 5 से क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो अब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, वो आएगा आपका 900। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्लियर बच्चों। फिर दोबारा सुन लो क्या कहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या आ रहा था, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर दैट कैन बी ड्रॉन अप इन ट्रूप्स ऑफ 12 10 12 15 18 एंड 20 सोल्जर्स, ठीक है। सबसे पहले उसने क्या बोला बच्चों, उसने बोला कि लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर निकालने जो ड्रॉन इन ट्रूप्स ऑफ 12 15 10 12 15 18 एंड 20 सोल्जर्स, एंड आल्सो फॉर्म ऑफ ए सॉलिड स्क्वायर, क्या बनाए, स्क्वायर बनाए, क्या बनाए बच्चों, हर ट्रूप से क्या बने, स्क्वायर बने। तो जब मैंने एलसीएम निकाला तो यहां तक पहले मेरा एलसीएम ये 5 नहीं था, पहले ये 5 नहीं था, तो यहां तक एलसीएम था, पर जब मैंने देखा कि उसने कहा है क्या करना है, स्क्वायर बनाना है, क्या बनाना है, नंबर्स के स्क्वायर। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी स्क्वायर बन रहा था, 2 का स्क्वायर, क्लियर 4, यहाँ भी स्क्वायर बन रहा था, पर यहाँ पे स्क्वायर नहीं बन रहा। तो इसको स्क्वायर करने के लिए मुझे, क्योंकि पहले सिर्फ क्या था, 5 था, तो इसको स्क्वायर करने के लिए मुझे यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो आंसर क्या बनेगा बच्चों, 900, क्लियर। होप करता हूँ आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, और अगर ये कंसेप्ट नहीं क्लियर किया हो रहा है आपसे, तो आपने एक बार फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है आपने, क्लियर। अगर आपको नहीं समझ आता तब भी आपने कमेंट में बताओ कि सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में, जो नेक्स्ट वीडियो उसमें क्लियर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो बच्चों 13 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 7 is divisible by 15 24 28 एंड 32। क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटा नंबर निकालो और जिस नंबर में से मैं 7 को घटाऊं और वो किससे डिवाइड हो जाए, 15 24 28 32। देखो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगा, फिर ये क्वेश्चन समझ आएगा। जैसे देखो अगर मैं कहूँ कि जैसे मेरा 3 और 4 नंबर है, इनका एलसीएम क्या आता है 12, इनका एलसीएम क्या आता है 12, क्लियर। फिर मैं कहूँ कि मैंने क्या किया है, एक नंबर है, जैसे एक नंबर में से क्या करूँ मैं, जैसे एक नंबर है उसमें से मैं 6 घटाऊँ और वो किससे डिवाइड हो जाए, 3 और 4 से डिवाइड हो जाए। मैंने क्या बोला, एक नंबर है जिसमें से मैं 6 को क्या करूँ, माइनस करूँ, तो वो 3 और 4 से क्या हो जाए, डिवाइड। अब मुझे पता है 3 और 4 से डिवाइड क्या होता है बच्चों, एलसीएम, क्या होगा उसका एलसीएम। अब उसने कहा वो नंबर बताओ जिसको मैं 6 में से माइनस करूँ, किससे डिवाइड होगा, 3 और 4 से डिवाइड। इसका मतलब वो नंबर क्या होगा बच्चों, वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा आपका 12 + 6 कितना होगा, 18,
क्या होगा बच्चों 18। मतलब 18 में से मैं अगर 6 को घटाऊं, 18 में से अगर मैं 6 को माइनस करूं, 18 में से अगर मैं 6 को माइनस करूं तो वो आएगा 12। वो क्या आएगा 12, और 12 क्या है एलसीएम, 12 क्या है एलसीएम, तो वो 3 और 4 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसी तरह से कह रहा है, वो कह रहा है एक लीस्ट नंबर बताओ, एक लीस्ट नंबर बताओ जिसको मैं 7, जब मैं उसमें से 7 माइनस करूं तो वो इनसे डिवाइड हो जाए। इसका मतलब इनसे जो डिवाइड होगा वो क्या आएगा एलसीएम, वो क्या आएगा एलसीएम। इसका मतलब एलसीएम में से मेरे जो नंबर होगा वो क्या होगा एलसीएम प्लस 7, जो नंबर होगा वो क्या होगा एलसीएम प्लस 7, क्योंकि जब मैं उस नंबर में से 7 माइनस करूंगा तो मेरा क्या बनेगा एलसीएम, और वो इन नंबरों से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। होप करता हूँ ये क्लियर हो रहा होगा। ये कंसेप्ट देखो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सीजीएल 2022 में ये क्वेश्चन आया गया है। क्लियर, क्या क्वेश्चन है फिर देख लो। उसने कहा लीस्ट नंबर है जिसको मैं डिक्रीज करूँ 7, जिसमें से मैं 7 निकाल लूँ और वो इनसे डिवाइड हो जाए। इसका मतलब इनसे जो नंबरों से डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं एलसीएम। मतलब एलसीएम में जो एलसीएम है, अगर किसी नंबर में से मैं 7 निकाल लूँ वो किससे डिवाइड हो इनसे डिवाइड, मतलब किसी नंबर में से 7 वो क्या आना चाहिए एलसीएम आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए एलसीएम। पर पूछ क्या रहा है वो नंबर जिसमें से मैं 7 को माइनस करूँ, जिसमें से मैं 7 माइनस करूंगा वो नंबर बताओ। तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है एलसीएम प्लस क्या निकालना है 7 निकालना है। क्या निकालना है 7। अब ध्यान से देखो निकालते हैं इस क्वेश्चन को। एलसीएम किसका निकालना है, एलसीएम निकालना है आपको, एक मिनट बच्चों, एलसीएम निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है वो 15, 24, 28 और 32 का आपको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 से डिवाइड करो 15 वैसे का वैसे बचेगा, 2 12 जा 24, 2 14 जा 28 और 2 16 जा 32। फिर दोबारा किससे करूंगा 2 से करूंगा, तो 15 वैसे का वैसे रहेगा, 2 6 जा 12, क्लियर, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। फिर दोबारा किससे करूंगा बच्चों 2 से ही करूंगा, तो 15 यहाँ पे वैसे रहेगा, 2 3 जा 6, 7 वैसे रहेगा, 2 2 जा 2 4 जा 8, क्लियर। अब किससे करूंगा बच्चों 3 से करता हूँ, तो ये क्या आएगा बच्चों, यहाँ देखो यहाँ पे आया 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, यहाँ 7 आएगा और यहाँ क्या आएगा 4, यहाँ क्या आएगा 4। तो अब क्या बचा, अब बचा 5 7 और 4। एक में आएगा 5, फिर आएगा आपका 7, फिर क्या आएगा आपका, फिर क्या आएगा यहाँ पे देखो ध्यान से, फिर आएगा आपका 4, फिर क्या आएगा 4। मतलब जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा आपका, वो आएगा आपका बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 4, क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 4। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका एलसीएम क्या बन के आएगा, जो आपका एलसीएम बन के आएगा वो आएगा 3360। क्या एलसीएम आएगा 3360। पर अब ध्यान से देखो मैंने क्या बोला था, जब इस तरह से जब डिक्रीज करना है बाय 7 तो मैंने क्या करना है एलसीएम प्लस 7, क्या करना है एलसीएम प्लस 7। पर मैंने जब यहाँ पे देखा कि मेरा जो एलसीएम आ रहा है वो क्या आ रहा है 3360, जो इन नंबरों से डिवाइड हो रहा है, जो आंसर आना था वो क्या आना था 3360 प्लस 7। तो क्या आंसर क्या बनना 3367। पर यहाँ पे क्या ऑप्शन में है, नहीं है बिल्कुल। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो एलसीएम के जो मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं, वो सबके सब इन नंबरों से डिवाइड होते हैं। तो इसका मतलब मुझे 3360 का क्या देखना पड़ेगा, मल्टीपल देखने पड़ेंगे। तो 3360 क्या करने पड़ेंगे, मल्टीपल देखने पड़ेंगे। तो अब ध्यान से देखो अब क्या करूंगा, अब देखो जो मेरा एलसीएम आया, एलसीएम क्या आया मेरा 3360। अब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखूं, 3360 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 10080। अब ये नंबर क्या आया 10080। इसका मतलब जो नंबर आया ये क्या होगा, इन नंबरों से डिवाइड होगा, इन नंबरों से डिवाइड होगा। पर उसने क्या बोला था, मैंने कौन सा नंबर निकालना है, मैंने वो लीस्ट नंबर निकालना है जिसमें से 7 माइनस करूं तो इन नंबरों से डिवाइड हो जाए। तो मैंने अभी बोला क्या करूंगा, प्लस क्या कर दूंगा 7। तो क्या आंसर आएगा 10087। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, होप करता हूँ ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, एक बार ध्यान से देखना, आपको ये नीट एंड क्लीन आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर, अब ध्यान से देखो एक कंसेप्ट और बता देता हूँ, बस आप ये इसको याद भी कर सकते हो। जब भी क्या बात कर रहा होगा, जब डिक्रीज की बात कर रहा होगा, क्या कह रहा होगा डिक्रीज या सब्ट्रैक्ट की बात कर रहा होगा, तो आपने एलसीएम में क्या कर देना है, ऐड कर देना है उस नंबर को, जो नंबर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है जहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर वो किसकी बात कर रहा होगा, अगर वो ऐड की बात कर रहा होगा, किसकी बात कर रहा होगा ऐड की, तो आपने एलसीएम में से क्या कर देना है, आपने माइनस कर देना है उस नंबर को, क्या कर देना है आपने
एलसीएम में से आपने उस नंबर को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। बस इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अगर वैसे समझ नहीं आता तो आप ऐसे भी शॉर्टकट ट्रिक याद रख सकते हो। उसको क्या बोला मैंने, अगर किसी नंबर को हम किसी लीस्ट नंबर को क्या कर रहे हैं, जिसमें से माइनस कर रहे हैं 7, कोई भी नंबर माइनस कर रहे हैं, तो आपने एलसीएम में क्या कर देना, उस नंबर को ऐड कर देना है लास्ट में। अगर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो आपने एलसीएम में क्या कर देना, उस नंबर को एलसीएम में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्लियर? ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 14th क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, देखो बच्चों 14th क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 18 एंड 27 लीव्स द सेम रिमाइंडर 9 इन ईच केस एंड इज आल्सो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। क्लियर? क्वेश्चन कह रहा है बच्चों क्या निकालना है, सम निकालना है किसका, लीस्ट नंबर के, मतलब एलसीएम के डिजिट्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। पर एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, जो किससे डिवाइड होना चाहिए, 15, 18, 27, मतलब इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका, 15, 18 एंड 27 का एलसीएम निकालना है। और रिमाइंडर क्या बच रहा है बच्चों का, तीनों नंबर का रिमाइंडर क्या बचा, सेम बच रहा है। तो रिमाइंडर क्या आएगा 9। तो इसका मतलब सेकंड केस है, कौन सा केस है, सेकंड। तो लास्ट में उन्होंने रिमाइंडर को ऐड करना है। पर एक उसने कंडीशन दी है क्या, जो नंबर आएगा वो क्या होना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए किससे, 11 से। क्या बोला, वो नंबर क्या होना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए 11 से। तो सबसे पहले जो काम होगा वो हमारा क्या काम है, हमने सबसे पहले क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका, 15 का, 18 का और 27 का। 15 का, 18 का और 27 का निकालना है। तो क्या आएगा 27। तो यहाँ से सबसे पहले किससे करूँगा, 3 से करूँगा। सबसे पहले 3 से करूँ, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। फिर 3 से करूँगा, 5 ऐसे रहेगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब अलग अलग नंबर बचे, तो एक 5 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा। क्लियर? तो जो एलसीएम आपका बन के आएगा, तो एलसीएम आपका क्या आएगा बच्चों, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। तो जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम आएगा आपका 270। क्या एलसीएम आएगा आपका बच्चों, 270। अब ध्यान से देखो, 270 आपका एलसीएम आया, 270। अब केस क्या था, सेकंड, हर बार रिमाइंडर क्या बच रहा है, 9। तो 270 प्लस 9 करूंगा तो क्या आएगा, 279। ये आपका पहला आंसर है 279। पर ध्यान से देखना है, जो मेरा आंसर आना था वो क्या होना चाहिए, वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11, मतलब वो 11 से पूरा का पूरा डिवाइड होना चाहिए। क्या 279 11 से डिवाइड होता है, क्या 279 11 से डिवाइड होता है? और उसके लिए आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। तो आपको पता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है भाई, अगर मैं क्या करूं, ऑड प्लेस सम करूं किसका, सम करना है किसका, ऑड प्लेसेस का, और माइनस कर देना है सम किसका, इवन प्लेसेस का। अगर मैं सम करूं किसकी, ऑड प्लेसेस का, मैं ऑड प्लेसेस का सम करूं और उसमें से और इवन प्लेसेस का सम करूं, और दोनों में से अगर दोनों को माइनस कर दूं, तो उसको जहाँ तो आपका आना चाहिए 0, जहाँ तो आपका आना चाहिए मल्टीपल ऑफ 11। 11 क्या आना चाहिए, मल्टीपल, क्या आना चाहिए आपका 11 का मल्टीपल। तो वो क्या होता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। मतलब उन नंबर को 11 क्या करता है, उन नंबरों, मतलब वो नंबर उन नंबरों से क्या हो जाता है, उन नंबरों को 11 क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। क्लियर? क्या बोला फिर देखो, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि ऑड प्लेसेस का सम करना है और इवन प्लेसेस का सम करना है और दोनों का डिफरेंस करना है। अगर उनका डिफरेंस 0 आया, जहाँ क्या आए, 0 आए, जहाँ तो 11 आए, 0 आए जहाँ तो 11 आए, तो वो क्या होगा, वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहला नंबर क्या आया मेरा, 279। तो सबसे पहला नंबर आया, जो सबसे पहला नंबर आया वो क्या आया, 279। तो चेक करते हैं, ठीक है, 279 कैसे आया बच्चों, 270 कैसे है बच्चों, जो सबसे पहला नंबर आया, जो एलसीएम था वो 270 था, प्लस जब क्या किया 9 किया, तो पहला क्या आया 279। अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या बोला, ऑड प्लेसेस को सम करना है, 9 + 2, 9 + 2 क्या होगा 11 और -7। तो ये कितना आया बच्चों, ये आया 4। क्या 4 0 11, मैंने बोला क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, जहाँ तो 11 आना चाहिए। तो बिल्कुल ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर मैंने क्या बोला, फिर मैंने कहा था कि एलसीएम के क्या करने हैं, मल्टीपल करने हैं। क्या करने हैं बच्चों, 11 एलसीएम के मल्टीपल। तो अब देखो 9 ये बाद में ऐड करना है, ये मत करना 279 × 2 कर दो, गलत हो जाएगा आंसर, वहीं का वहीं आंसर गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि एलसीएम के क्या करने हैं, मल्टीपल करने हैं। तो 270 इंटू क्या करूंगा, अब 2 करूंगा, 270 इंटू क्या करूंगा, 2 करूंगा, प्लस क्या करूंगा, फिर करूंगा 9 लास्ट में। ठीक है, तो क्या आएगा 540
प्लस 9, 540 प्लस 9, तो क्या बनेगा 549, क्या बनेगा 549। तो चेक करता हूँ क्या 549 डिवाइड होता है 11 से, तो चेक कर सकते हो ऑड प्लेस माइनस ऑड प्लेस का सम माइनस इवन प्लेस का सम। तो 9 + 5 14 -4, तो ये कितना आया 10। तो 10 मैंने क्या कहा था, जो उनका डिफरेंस 0 आना चाहिए, जहाँ तो 11 आना चाहिए, क्लियर, जहाँ तो मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। तो बिल्कुल ये भी क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 11 नहीं हो रहा है, क्लियर। तो अब क्या करूंगा, इसका थर्ड मल्टीपल चेक करूंगा, किसका 270 का। तो थर्ड मल्टीपल क्या होगा 270 इंटू क्या करूंगा 3 करूंगा प्लस क्या करूंगा 9 करूंगा। तो ये कितना आएगा 810 प्लस 9, क्लियर। तो ये कितना आया 819। अब करो 9 प्लस कितना आएगा 17 -1, तो ये 16। तो ये बिल्कुल क्या हुआ, ये वाला नंबर भी हमारा 819 नहीं आएगा। अब जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या आएगा 270 इंटू 4 प्लस 9, तो कितना आएगा 270 इंटू 4 को तो कितना आता है 1080 प्लस 9, क्लियर। ये कितना आया 1089, 1089। देखो अब ध्यान से क्या बोला था, ऑड प्लेस का सम 9 + 0 कितना होता है, 9 + 0 कितना होगा बच्चों 9, और 8 + 1 सम करना है तो कितना है 9, 9 - 9 0। तो बिल्कुल ये 1089 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। तो इनका क्या निकालना है, जो नंबर मेरा 11 से डिवाइड होगा उनका क्या निकालना है, सम निकालना है डिजिट्स का। क्या निकालना है, उनका सम निकालना है डिजिट्स का, मतलब 1089 का क्या निकालना है, सम निकालना है, क्लियर। तो सम निकालते हैं इसका, तो सम कैसे आएगा देखो। तो 1089 का जो 1089 आया, ये क्या हुआ कंप्लीट डिविजिबल बाय किससे हुआ 11 से। तो इनका क्या निकालना, सम ऑफ डिजिट्स। तो 1 + 0 + 8 + 9, 1 + 0 + 8 + 9, तो 9, 8 + 1 9, 9 + 9 18, कितना आएगा आंसर 18। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका आंसर। देखो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको सीधा बिल्कुल वो आंसर क्वेश्चन नहीं देगा, वो थोड़ा सा घुमाएगा। बिल्कुल मैंने कहा था अगर कंसेप्ट ध्यान से, अगर कंसेप्ट आप पी लोगे तो क्वेश्चंस आप आराम से निकाल पाओगे। तो मैंने ये स्टार्टिंग में ही बताया था कि एलसीएम के मल्टीपल ही काम करेंगे जितने भी क्वेश्चन निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम के जो मल्टीपल होते हैं वो भी उन नंबरों से क्या होते हैं, कंप्लीटली क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं, क्लियर। होप करता हूँ आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो बच्चों 15 क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना बच्चों। क्या कह रहा है, द पुलिस मैन एट 3 डिफरेंट प्लेसेस ऑन द ग्राउंड blow a whistle after every 42 second, 60 second and 78 second respectively. If they all blow the whistle at 9:30 आवर्स, ठीक है, मतलब 9:30 बजे वो सारे के सारे एक साथ विसल क्या कर रहे हैं, ब्लो कर रहे हैं। देन एट व्हाट टाइम डू दे विसल अगेन टुगेदर, तो वो कौन से टाइम में वो एक साथ विसल अगेन मतलब वो करेंगे, विसल करेंगे, ठीक है। जो वो जो अलग अलग जगह पे क्या कर रहे हैं, वो एक मतलब एक विसल टाइप क्या कर रहे हैं, ब्लो कर रहे हैं, क्लियर। तो सबसे पहले मतलब सबसे छोटा टाइम और सबसे कॉमन टाइम, जो उसके बाद फिर से क्या करेंगे, वो विसल को क्या करेंगे, ब्लो करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका 42, 42, 60 और 78 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले किससे करूंगा, 2 से करूंगा। तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 21, यहाँ आएगा 30 और यहाँ पे क्या आएगा 39, क्लियर। अब किससे काटूं, अब 3 से काट सकता हूँ, 3 7 जा 21, 10 से कटेगा और किससे कटेगा 13 से कटेगा। अब देखो ये अलग अलग कटेंगे, ये 7 से कटेगा, फिर 10 से कटेगा और फिर किससे कटेगा 13 से कटेगा। तो जो जो आपका एलसीएम बन के आएगा, जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, जो एलसीएम बनेगा आपका बनेगा 2 × 3 × 7 × 7 × 10 × 13, ठीक है, 10 × 13। जो आपका एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा 10 × 13, ठीक है। जो एलसीएम बन के जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5460 सेकंड पर। अब ध्यान से देखो ये किस में था, सेकंड्स में था। ऑप्शन किस में है, आवर्स में है, मिनट्स में है, ठीक है। 9:30 9:30 क्लियर। पर इसका मतलब इसको मैंने किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसको 5460 सेकंड्स को मैंने किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट्स में। तो मुझे पता है अगर किसी भी सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय क्या करना है 60, डिवाइड बाय किससे करना है 60 से। तो करते हैं बच्चों, डिवाइड बाय 60 करना है, मतलब किसको करना है 5 4 क्या था बच्चों 5 4 सॉरी
क्या था 5460 को डिवाइड किससे करना है बच्चों 60 से, तो ये 0 कैंसिल, तो ये किससे आएगा, ये यहाँ पे आएगा 9 से, ये आएगा 1 से, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 91 मिनट्स, क्या आ रहा है 91 मिनट्स, मतलब 91 मिनट्स के बाद वो क्या करेंगी, एक साथ बेल रिंग करेंगी। तो सबसे पहले उन्होंने बेल कब रिंग की थी 9:30 बजे, तो जो नेक्स्ट बेल रिंग करेंगी वो कब करेंगी भाई 9:30 को मैं जब 91 मिनट्स में ऐड करूंगा तो कितना आएगा 11:01, 11:01 पे क्या होगा नेक्स्ट टाइम क्या करेंगी बेल रिंग करेंगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था बच्चों, सिंपल सा मैंने एलसीएम निकाला और सेकंड को किस में कन्वर्ट किया, मिनट्स में कन्वर्ट किया। तो आफ्टर 91 मिनट्स के बाद बेल क्या करेंगी, एक साथ रिंग करेंगी, तो वो क्या टाइम आएगा 11:01 उसका टाइम आपका आ जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो मैं होप करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई कि मैंने क्या बोला। फिर देख लो मैंने क्या बोला आपको कि जो आपका जो एलसीएम आया, एलसीएम क्या आया आपका, एलसीएम आया आपका 120, एलसीएम क्या है 120 सेकेंड, सॉरी एलसीएम जो आपका आया, जो आपका एलसीएम आया, एक मिनट, जो आपका एलसीएम आया, एलसीएम क्या आया आपका, आया 60 सेकेंड, कितना आया 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड इक्वल टू, ठीक है 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट, कितना आया 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट। क्लियर। तो जो बेल थी वो हर 1 मिनट बाद, चारों बेल क्या करी, हर 1 मिनट में रिंग कर रही थी, हर 1 मिनट बाद क्या करी, रिंग कर रही थी। तो उसने कहा कि बताओ 2 घंटे में कितनी बार रिंग करेंगी, तो 2 घंटों में कितने मिनट्स होते हैं, 120 मिनट्स होते हैं। तो जो 4 बेल्स हैं वो एक साथ कब रिंग कर रही हैं, हर 1 मिनट बाद कर रही हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे देखते हैं कि अगर हर 1 मिनट बाद रिंग कर रही है तो ऑप्शन क्या होगा 120, ऑप्शन इज करेक्ट। पर बच्चे जीरो वाला यहाँ से निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि जो बेल्स ने रिंग किया था स्टार्ट करना, वो स्टार्टिंग पॉइंट से 0 सेकंड में स्टार्ट किया। सबसे पहले रिंग कब की थी 0 सेकंड में, तो 120 + 1, तो 121 ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी बेल वाला क्वेश्चन आए, तो जब भी रिंग वाला क्वेश्चन आए तो आपने ध्यान रखना 0 सेकंड आपने उसका लेना ही लेना है। क्लियर। तो कितनी बार रिंग करेंगी 121 सेकंड, क्या कहते हैं 121 टाइम्स रिंग करेंगी। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 4 बेल्स ringing together and ring at an interval of 12 second, 15 second, 20 second and 30 second respectively. How many times will they ring together in 8 hours? Clear. सेम क्वेश्चन है यहाँ पे भी, जो पहले किया वो क्या पूछा था 2 घंटे बाद पूछा था, और यहाँ क्या पूछ रहा है बताओ 8 घंटे बाद कितनी बार रिंग करेंगी। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, आपने एलसीएम निकालना है, थोड़ा हिंट दे देता हूँ किसका, 12, 15, 20 और 30 का आपने क्या निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है इनका एलसीएम। जो भी एलसीएम आएगा आपका सेकंड्स में उसको क्या करना है देन मिनट्स में कन्वर्ट करना है। क्लियर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने बार वो क्या करेंगी 8 घंटे में रिंग करेंगी, जितने बार भी 8 घंटे में आएगा, पर +1 करना मत भूलना, क्योंकि सबसे पहले जो रिंग होगी वो कब करेगी 0 सेकंड में बेल्स क्या करेंगी रिंग करेंगी। ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्वेश्चन आपको समझाया गया। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन क्या है बच्चों, 18th क्वेश्चन क्या है कि जॉन स्मिथ एंड केट स्टार्ट एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट एंड इन सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड ए सर्कुलर ग्राउंड. John completes a round in 250 seconds, Smith in 300 seconds and Kate in 150 seconds. Find after what time will they meet again at the starting point. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जब भी सर्कल में क्वेश्चन आए, स्कूल वाला क्वेश्चन आए, स्कूल से होम आए, जब बेल वाला क्वेश्चन आए, तब ऑलवेज हमने क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, लीस्ट काउंट मल्टीपल निकालना है। और वैसे ही इसने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन कह रहा है
क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, कह रहा है जॉन स्मिथ और केट हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक साथ उन्होंने स्टार्ट किया चलना और सेम पॉइंट से स्टार्ट किया और सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया और एक सर्कुलर ग्राउंड, कौन सी ग्राउंड है, सर्कुलर। तो जॉन ने कंप्लीट किया, जो जॉन एक राउंड कंप्लीट कर रहा है वो 250 सेकंड में, स्मिथ कर रहा है 300 सेकंड में, केट कर रहा है 150 सेकंड में। तो कह रहा है कौन से टाइम में वो एक साथ मीट करेंगे, पर कहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट में। तो सिंपल सा हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका बच्चों, 250 150 और किसका एलसीएम निकालना है, 300 का हमने एलसीएम निकालना है। क्लियर, 300 का हमने एलसीएम निकालना है। एक मिनट बच्चों, तो किसका एलसीएम निकालना है हमने, 250 300 और 150 का हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 10 से करूं तो यहाँ 25, यहाँ 30 और यहाँ 15। क्लियर, अब किससे करूं, 5 से करूं तो 5, सो 5 5 25, 5 6 30, 5 3 15। अब 3 से करूंगा तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। अब एक बारी 5 से कटेगा, एक बारी किससे कटेगा, 2 से कटेगा। तो जो इसका एलसीएम आपका बन के आएगा, जो आपका एलसीएम बन के आएगा वो क्या आएगा, जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा आपका, 10 × 5 × 3 × 5 × 2। क्लियर, जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा आपका, 1500 सेकंड, 1500 सेकंड। पर जो क्वेश्चन में पूछा गया वो किस में पूछा गया, यूनिट्स क्या है, मिनट, यूनिट्स क्या है, मिनट्स। तो अब उसको मैंने सेकंड्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि एलसीएम मेरा क्या आया, मेरा एलसीएम आया 1500 सेकंड, 1500 सेकंड। तो मुझे पता है अगर मैंने सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो मुझे 1500 को डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। क्लियर, 600 जा तो किससे कटेगा, ये कटेगा आपका 25 से। तो यहाँ पे क्या आएगा, 25 मिनट्स, मतलब 25 मिनट बाद वो क्या करेंगे, एक साथ मीट करेंगे, कहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट में। मैंने पहले ही कहा है आपको कि जितना भी सर्कल वाला क्वेश्चन, स्कूल वाला क्वेश्चन, जहाँ वेल वाला क्वेश्चन आए तो उसमें ऑलवेज क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही निकालना है। क्लियर, इसके साथ आपके एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन जो थोड़े से बेसिक थे और थोड़े से मॉडरेट थे, अब ये एडवांस पे जाएंगे, पर उससे पहले हम एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो जो कल का लेक्चर होगा वो किस पे होगा, एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन पे होगा, एचसीएफ बेस्ड टाइप्स पे होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे एचसीएफ के बाद, पहले हम एचसीएफ पे 2-3 लेक्चर अपलोड करेंगे, देन उसके बाद हम रिलेशनशिप करेंगे, किसके बीच में, रिलेशन करेंगे बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ के बीच में। देन उसके बाद हम मिसलेनियस क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे और एडवांस, मॉडरेट और एडवांस क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैक्सिमम में आपको वही क्वेश्चन ला रहा हूँ आपके सामने जो एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न से ही हमने क्वेश्चन निकालने होते हैं और वैसे ही क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर, तो आज का लेक्चर इतना ही था, ठीक है। पर शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि इससे हमें क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, और इसके लिए हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएंगे और जल्दी से जल्दी हर लेक्चर को अपलोड करेंगे। क्लियर, तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।